कि कैपिटल मार्केट के साथ हमेशा दो ऑप्शंस होते हैं, या तो अपॉर्चुनिटी सेट पे मूवमेंट कर लो या कैपिटल मार्केट लाइन पे मूवमेंट कर लो। पॉइंट ए में अब इसको लगा कि अपॉर्चुनिटी सेट का ट्रेड ऑफ इज़ बेटर देन मार्केट लाइन का ट्रेड ऑफ। वो कैसे पता चल रहा है वो मुझे आई एम नॉट एबल टू गेट दैट, ठीक है। बट खैर आगे बढ़ते हुए, तो पॉइंट ए पर जो ट्रेड, ठीक है, तो वो अपॉर्चुनिटी सेट के अलॉन्ग मूव कर गया पॉइंट बी पे, ठीक है। अब अगर कोई आपका वो नहीं होता कैपिटल मार्केट, तो आप पॉइंट बी पर अटक जाते, ठीक है। तो आपकी यूटिलिटी U1 से U2 तक बढ़ गई थी। लेकिन अब अगर आप कैपिटल मार्केट लाइन पे मूव करते हो तो यू आर बेटर ऑफ, आप पॉइंट सी पर पहुंचते हो फाइनली, और आपकी यूटिलिटी U3 तक बढ़ जाती है, ठीक है। तो हर कोई लगभग बेटर ऑफ है इन अ वर्ल्ड विद कैपिटल मार्केट्स, कोई भी वर्स ऑफ नहीं है। तो इसलिए कैपिटल मार्केट्स बेनिफिशियल है। टू फंड सेपरेशन हम देख पा रहे हैं कि जैसा भी आईसी हो किसी का भी, वो दो फंड्स होल्ड करेंगे, एक मार्केट पोर्टफोलियो में पैसा लगाएंगे और एक रिस्क फ्री एसेट में पैसा लगाएंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम में एमआरएस जो है बिटवीन रिटर्न एंड रिस्क इज द सेम फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। मतलब इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है, अल्टीमेटली जो है आप सभी जो है इधर ही एंड अप कर रहे हो ना, जिधर बेसिकली यही लाइन आप सबकी लाइन है, एंड इस लाइन की स्लोप तो सेम ही है सबके लिए। तो अल्टीमेटली इस लाइन की जो स्लोप है वही अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जो एमआरएस है बिटवीन रिटर्न इज एंड रिस्क इज़ द सेम फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। अल्टीमेटली आपका जो भी आईसी आ रहा है वो आईसी इसी लाइन के टेंजेंट आ रहा है। तो मतलब आईसी की स्लोप एमआरएस है, तो आपका जो एमआरएस है वो इसी लाइन की स्लोप के बराबर है हर बंदे का, चाहे आपका आईसी इधर टेंजेंट हो रहा हो या उधर टेंजेंट हो रहा हो, बट एमआरएस सेम है। तो अल्टीमेटली ये हो रहा है इक्विलिब्रियम में। अगर एमआरएस रिस्क एंड रिटर्न का सेम है हर बंदे के लिए, तो स्लोप ऑफ कैपिटल मार्केट लाइन इज़ द मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क। तो यही मैंने बताया ना कि मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क आगे आएगा, बोला था तो आ गया। ये स्लोप ऑफ कैपिटल मार्केट लाइन जो है वो मार्केट प्राइस है रिस्क का, ठीक है। तो बेसिकली एमआरएस जो है वो इज़ इक्वल टू MPR, क्योंकि इक्विलिब्रियम में क्या है, एमआरएस और मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क सेम है, और मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क है बेसिकली स्लोप ऑफ कैपिटल मार्केट लाइन। तो हमें पता ही है इक्विलिब्रियम में ये दोनों तो सेम ही है, स्लोप ऑफ कैपिटल मार्केट लाइन और आईसी का स्लोप ऑफ कैपिटल मार्केट लाइन क्या है, ये चीज़ है जो अभी हमने निकाली हुई थी, तो वही लिखा हुआ है, ठीक है। इम्प्लीकेशन है कि अब क्या हुआ, मतलब बेसिकली मतलब क्या निकल रहा है कि प्रीमियम डिमांड कर रहा है, तो इसीलिए इसको प्राइस ऑफ रिस्क कहा गया है। इम्प्लीकेशन है कि डिसीजन मेकर्स यूज़ कर सकते हैं ये मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क, यूज़ किया जाएगा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट करने में हमेशा ही, ठीक है। सबका सेम मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क होगा, जैसा अभी हमने बात की कि सबका सेम एमआरएस होगा। ऑल्सो एमआरएस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न विल इक्वल एमआरटी एंड बोथ विल इक्वल टू द मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क। मतलब आई वाले बंदे का एमआरएस और जे वाले बंदे का एमआरएस सेम होगा इक्विलिब्रियम में, वो हमने बात की, ये इसके इक्वल होगा, ये भी अभी हमने देखा। और अल्टीमेटली हमने देखा कि ये जो है इक्विलिब्रियम में, और जो स्लोप है उसकी एफिशिएंट फ्रंटियर की जो एमआरटी होती है, जो वो गोल वाला ऐसा फ्रंटियर था ना, उसकी स्लोप एमआरटी और जो कैपिटल मार्केट लाइन की स्लोप है वो बराबर है इक्विलिब्रियम में, तो वही बात की है। अब हम मेजरिंग रिस्क की प्रॉब्लम की बात करते हैं। वेरिएंस पोर्टफोलियोज ऑफ एसेट्स को का रिस्क मेजर करने के लिए ठीक है, ठीक है। सी द थिंग इज़ कि रिस्क दो तरह का होता है, सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक रिस्क होता है जब बेसिकली सिस्टमैटिक रिस्क इज़ बेसिकली जो सिस्टम से रिलेटेड रिस्क होता है। तो अगर पूरे के पूरे मार्केट का जो सिस्टम है, अगर पूरी की पूरी इकोनॉमी को कोई रिस्क है तो वो सिस्टमैटिक रिस्क होता है। अनसिस्टमैटिक होता है जो किसी आपका स्पेसिफिक है, इट्स नॉट रिलेटेड टू द एंटायर सिस्टम, ठीक है। तो वो चीज़ है, ठीक है। अब वेरिएंस जो है उसमें टोटल रिस्क आता है, सिस्टमैटिक भी अनसिस्टमैटिक भी।
पोर्टफोलियो के लिए हम अज्यूम करते हैं कि पोर्टफोलियो को हम ऐसे बनाते हैं कि जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है जिसको हम हटा सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन से, वो हटा लिया जाता है। तो पोर्टफोलियो के लिए वेरिएंस यूज़ करना इज़ फाइन, ठीक है, क्योंकि वो वेरिएंस जो है वो टोटल रिस्क है। और हमने बात की कि पोर्टफोलियो में हम ऑलरेडी जो डाइवर्सिफिएबल रिस्क है वो हटा चुके हैं। तो वेरिएंस हमें फॉर अ पोर्टफोलियो अपने आप ही उससे रिलेटेड जो सिस्टमैटिक रिस्क है वो बता देता है, ठीक है। लेकिन जब इंडिविजुअल एसेट्स की बात करें जो एफिशिएंट सेट पे नहीं है, जिधर हमने वो डाइवर्सिफिकेशन वगैरह नहीं कर रखा है, तो तब वेरिएंस काम का नहीं होता, ठीक है। एंड उसका अभी हम एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो क्योंकि तब वेरिएंस जो है सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क दोनों का सम करके आपको दे देता है। अब अनसिस्टमैटिक रिस्क को हम कभी भी अपनी कैलकुलेशंस में नहीं लेते हैं, क्योंकि दिस इज़ सम रिस्क दैट कैन बी एलिमिनेटेड। तो इसके लिए आप कभी भी रिस्क प्रीमियम देने को तैयार नहीं होते, क्योंकि ये रिस्क हटाया जा सकता है। रिस्क प्रीमियम हमेशा आप उस चीज़ को देने के लिए तैयार होते हो जिस रिस्क को आपको झेलना ही पड़े। तो दैट इज़ द थिंग, ठीक है। अगर हम फ्रेमवर्क सेट करें फॉर डिफरेंस बिटवीन पोर्टफोलियो रिस्क एंड इंडिविजुअल एसेट रिस्क, ये एग्जांपल दिया उसी का ही, ठीक है, कि बेसिकली कैसे वेरिएंस जो है इंडिविजुअल एसेट्स के लिए अच्छा मेजर नहीं होता, ठीक है, पोर्टफोलियो के लिए इट्स फाइन। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मंथली रिटर्न कैलकुलेट की। एक ले लिया एक सिंगल एसेट, एक स्टॉक ले लिया, और दूसरा ले लिया एक 100 स्टॉक का पोर्टफोलियो। रिटर्न का ये फॉर्मूला यूज़ किया कि बेसिकली ये हो गया PT-1 आपका कैपिटल अप्रिसिएशन हो गया, ये डिविडेंड है, दोनों को सम कर दिया तो ये आपकी टोटल रिटर्न हो गई। इसको डिवाइड कर दिया PT-1 से तो ये आपकी रिटर्न का फॉर्मूला हो गया। हर महीने की रिटर्न निकाली, 306 महीनों की इन दोनों की रिटर्न्स निकाली, उसका एवरेज निकाला। तो बेसाइड स्मोक का मंथली रिटर्न था 0.45% का, जो कि लगभग 5.4% हर साल का आ रहा है, और स्टैंडर्ड डेविएशन था 7.26% का, ठीक है। और जो दूसरा पोर्टफोलियो था उसका 10.9% का एवरेज रिटर्न था और स्टैंडर्ड डेविएशन इतनी थी। अब देखो बेसिक कॉन्ट्राडिक्शन क्या है। नॉर्मली हमें पता है इक्विलिब्रियम में, एंड हम इक्विलिब्रियम की बात करें क्योंकि हमने लॉन्ग रन में ये मेजर किया है ना सब कुछ। अब सी हमें पता है इक्विलिब्रियम में अगर रिस्क ज़्यादा होता है तो रिटर्न ज़्यादा होगा, नहीं तो कोई ख़रीदेगा ही नहीं, लॉजिकल सी बात है। अब बेसाइड स्मोक का रिस्क ज़्यादा है, 7.26% का उसका रिस्क है, जबकि पोर्टफोलियो का सिर्फ 4.45% का है। तो इसको ज़्यादा रिटर्न देनी चाहिए, बट ये कम रिटर्न दे रहा है, बट तब भी लोग तो इसको ख़रीद रहे हैं। तो दैट इज़ बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ नॉट अ गुड मेजर ऑफ रिस्क फॉर अ सिंगल एसेट, ठीक है। इन्होंने बताया है कि नॉर्मली यू वुड एक्सपेक्ट कि स्टैंडर्ड डेविएशन एक पोर्टफोलियो का एसेट से कम होगा, तो वो तो हमें दिख रहा है कि है कम, बट रिस्की एसेट का हाई रिटर्न होना चाहिए। बट स्टैंडर्ड डेविएशन अप्रोप्रिएट मेजर नहीं है रिस्क का, तभी वो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, ठीक है। एफिशिएंट पोर्टफोलियो के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ फाइन, बट इंडिविजुअल एसेट्स के लिए उनको पोर्टफोलियो से कंपेयर करने के लिए दिस इज़ नॉट अ गुड मेजर। तो फिर गुड मेजर है क्या, उस पर आ जाते हैं, ठीक है।